लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। 1 फरवरी को पेट्रोल $78 फी बैरल था, अब $106 से भी बढ़ गया। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। कोशिश की गई है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। तवानाई और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। IMF के दबाव पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 20 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। इस राय के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को आवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपए फी लीटर तक महंगा होता। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 85 रुपए से बढ़ाकर 105 रुपए फी लीटर कर दी गई। से 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, मतलब कि इसमें हमारा क्या कसूर है? रमज़ान का महीना है, इसमें ना फेवर देनी चाहिए। तो आपके 55 रुपये का इंक्रीज़ टू मच इंक्रीज़ है। 2-3 चीज़ें कम खाएंगे पर पेट्रोल डलवा के जॉब वगैरह पे तो जाएंगे ना। अब तो बाइक पे जाना भी बहुत दुश्वारी का सामना हो गया है, मतलब कि तो पंप वाले भी, मतलब इनका भी यही कहना है कि पेट्रोल जो है ऊंचाइयों तक जाएगा, मतलब 500 तक जा सकता है। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, तनख्वाहें वही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं। इस फैसले से मुल्क भर में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन काम और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलविस हुआ उसे फौरी बंद किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पर लाहेअमल तरतीब देने का भी हुक्म। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, इसको दोबारा अजीम बनाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिले कबूल हैं, यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे सके। वाशिंगटन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से निपटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। दिफाई शोबे ने प्रोडक्शन बढ़ाने का वादा किया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है। हम खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं, कौम का वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत 8वें रोज़ भी जारी। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले। तेहरान के मगरबी हिस्से में ज़ोरदार धमाके। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने एक हफ्ते का डेटा जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। इसराइल का आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेर ज़मीन बंकर को तबाह करने का दावा। आयतुल्लाह खामनाई के बंकर में 100 बम गिराए गए। सेहूनी फ़ौज का 400 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। अमरीका और इसराइल की ईरान में स्कूलों के करीब बमबारी। ईरानी शहर कज़वीन के स्कूल में बमबारी के बाद बच्चों को भागते देखा जा सकता है।
ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, मिसाइल दाग दिए तल अवीव वस्ती और जनूबी इसराइल। मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। पासदाराने इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन क्लस्टर मिसाइलों की बारिश भी की। तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी, तबाही के मनाजिर। इसराइली शहरी जाने बचाने के लिए शेल्टर में मौजूद। ईरानी फौज ने मशहद की फ़ज़ा में एक तैयारा मार गिराया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल पर हमलों के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान के इराक में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमले, इमारतों में आग भड़क उठी। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। अरबैल होटल पर भी ड्रोन हमला, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है ईरान ने बहरीन में इसराइली सिफारत खाने को निशाना बनाया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हदूद में गिरा। ईरान के बहरीन पर भी हमले, दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बने। वाशिंगटन पोस्ट का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि मॉस्को ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी असासों की दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सऊदीया में अमरीकी सफारत खाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी आर्मी चीफ को अमरीकी असलहा ज़खायर तेज़ी से कम होने पर तशवीश है। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, इसराइली फ़ज़ाइया की रिहायशी इमारत पर बमबारी। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। शहदा की तादाद 217 तक जा पहुंची। 798 ज़ख्मी। मुजद्दिल सेलम में इसराइली हमले के बाइस एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। उधर हिजबुल्लाह का इसराइली बेस गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले का दावा, 70 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली वज़ीर ख़जाना के बेटे समेत 8 फौजी शदीद ज़ख्मी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। मौसम नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा शराकतदारी के उमूर को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलाइशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने आसाब शिकन मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश किया। ओलंपियन सलाहुद्दीन, ओलंपियन हसन सरदार और ओलंपियन समीउल्लाह खान भी जीत पर खुश। ईरानी शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर हमला मुमकिना तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तहकीकात के बाद दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद निशानदही करते हैं कि इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। हमला उसी वक्त हुआ जब स्कूल के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। जंग के दौरान 181 बच्चे ईरान में शहीद हुए। मनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 168 तालिबात जहाँ बहक हुई। 7 बच्चे लेबनान, 3 इसराइल, 1 कुवैत में मारा गया। बच्चे जंगे शुरू नहीं करते मगर उसका निशाना बन जाते हैं। जंग के बायस ईरान में बच्चों की शहादतों पर यूनिसेफ को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ का कहना है ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग में मशरिक़ वुस्ता में तकरीबन 200 बच्चे मारे जा चुके।
अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर योब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुनहिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज के अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारतीय आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितरल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि अब तक 557 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि 755 जख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने भी तबाह। अफगानिस्तान भर में 62 मकामात को मौसर फ़ज़ाई कार्रवाई के ज़रिए निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसन का कहना है ये राहत सिर्फ समंदर में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फायदा नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद भारतीय टीवी चैनल्स फेक वीडियोस नशर करने लगे। जंग की कवरेज सनसनीखेज अंदाज में नशर करके खलीजी ममालिक में खौफ फैलाया गया। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। खलीजी मीडिया का कहना है बाज़ बदनाम ज़माना भारतीय टीवी चैनल्स इसराइल का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके नतीजे में इस्लामोफोबिया भारत से निकलकर इस्लामी ममालिक तक पहुँच रहा है। अरब मीडिया हाउसेज ने अपने हुकूमतों से मुतालिबा किया है कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक एबीपी और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे की टीम की ईरान के अंदर से जंग की कवरेज। नुमाइंदे ने बताया कि अवाम पुरसुकून है, तमाम दुकानें खुली हैं, सामान की कोई किल्लत नहीं, फ्यूल स्टेशंस पर भी कहीं रश नहीं। सियालकोट में कार सवार अफराद की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, एक मुलाजिम जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या हाजीपुरा रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कार में पेट्रोल डलवाने के बाद गैलन में भी पेट्रोल डालने पर इसरार किया। इनकार पर मुलजिम ख्वाजा मुनीर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में कीवीज ने प्रोटीज को एक तरफा शिकस्त दी। नॉकआउट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। इल्म का मतलब होता है जानना, और जितना जानते जा रहे हैं उतने इस कायनात के बनाने वाले के करीब होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कायनात का जो महबूब है उसके भी करीब होते जा रहे हैं। बका ये कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। या रहमानु अगिथनी, ये वजीफा मामूल बनाने अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जरूर आपका वीजा लगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान की नशरियात जारी। 16वें रमज़ान की नशरियात का आगाज़ क़ारी इरफान सयालवी की तिलावत से हुआ। अदाकारा साहिबा अफजल बतौर मेहमान खुसूसी ट्रांसमिशन में शरीक। मौलाना आज़ाद जमील ने ट्रांसमिशन में वज़ाइफ तजवीज़ किए।